पता है कई लोग अपनी आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार होते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो आपका फेसबुक प्रोफाइल है आपके नाम का एक और किसी ने बना दिया है, जनरली यही जो है प्रॉब्लम आती है। ओके। सो तो इस चीज़ से हम कैसे बचें और कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या क्या इसके साथ दिक्कतें हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके। सो व्हाट इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट? प्लीज वेट। ओके। व्हाट इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट? इसमें क्या होगा? आइडेंटिटी थेफ्ट और आइडेंटिटी फ्रॉड, पहली बात ये एक ही बात है। आइडेंटिटी थेफ्ट कहिए या आइडेंटिटी का फ्रॉड कहिए, इट इज़ अ क्राइम ऑफ obtaining the personal or financial information of another person to use their identity to commit fraud such as unauthorized transactions or purchases। इसमें क्या है? आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड क्या होता है? ये क्राइम होता है जिसमें कि हम पर्सनल या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल होगी आपका आपका नाम, आपका फ़ोटो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की ऑब्टेन की जाती है। वो किस पर्पज़ से? सो दैट उनके नाम की एक और आइडेंटिटी वहाँ पे फेक आइडेंटिटी वहाँ पे बनाई जाए टू कमिट फ्रॉड। फ्रॉड करने के लिए ये आइडेंटिटी उनकी डुप्लीकेट वहाँ पे बनाई जाती है और उस पर्सन को ये पता ही नहीं होता है। ठीक, ये होता है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। इज आइडेंटिटी थेफ्ट जस्ट ए प्रॉब्लम फॉर पीपल हु सबमिट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन? देखिए, इंटरनेट से तो हम सारे जुड़े हुए हैं, हम आए दिन अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो क्या हम आइडेंटिटी थेफ्ट से इतना ज़्यादा डर जाएं कि हम इंटरनेट को ही बंद कर दें? जस्ट ए प्रॉब्लम है फॉर पीपल हु सबमिट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। जो भी इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं, क्या उनके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है? आंसर इज यू कैन बी विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। आप एक आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार हो सकते हैं इवन इफ़ यू नेवर यूज ए कंप्यूटर। ये सबसे मज़ेदार बात है इसमें। जिन लोगों ने कभी कंप्यूटर यूज़ ही नहीं किया, जिन लोगों ने कभी स्मार्टफोन यूज़ ही नहीं किया, उनके भी फेसबुक में अकाउंट बने पड़े हैं। आप आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार हो सकते हैं अगर आपने इवन आपका ना मोबाइल फ़ोन है, ना ही आपके पास कुछ फेसबुक आईडी वगैरह है, तब भी आप उसका जो है आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार हो सकते हैं। मैलिशियस जो पीपल होते हैं, हैकर्स जो होते हैं, ब्लैक हैकर्स, बेसिकली ब्लैक हैट हैकर्स मे ऑब्टेन पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स या फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, एड्रेस, ये सारे चुरा सकते हैं। कैसे? बाय स्टीलिंग योर वॉलेट। आपका जो बटुआ है, पर्स है, नेचुरली वहीं पर होती हैं सारी चीज़ें, उसको चुरा लिया और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। या ओवर हीयरिंग अ फ़ोन कन्वर्सेशन, फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया, या आपने बता दिया किसी को ये मेरा यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। आपको क्या पता दूसरे एंड पे कौन है, आपने बता दिया। और एक और रहता है डंपस्टर डाइविंग। इसमें क्या, डंप करके जो सामान रखा हुआ है, जैसे कूड़ेदान में रखा हुआ है, कूड़े में आपने एक पर्ची फेंकी हुई जिसमें आपने यूज़र नेम पासवर्ड रखा हुआ, और कूड़े वाला आया, वो बहुत चालाक था, वो हैकर था बेसिकली, उसने फटाफट वो कागज उठाया, फटाफट उसे रीड किया और फटाफट आपको जो है डैमेज आपके ऊपर परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये है बेसिकली। तो हम ठीक है, आप इंटरनेट से जुड़े हैं, दैट डजंट मीन कि हम डर डर के ही रहें। हम अपने हम अपने आप को इतना रेडी करें, इस तरह से अवेयर करके रखें, इतनी सावधानी से हम काम करें कि हम इन चीज़ों का शिकार ना हो, आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार ना हो। और मैंने आपको कई बार कहा है, आप लोग या हम लोग इवन बहुत ही लाइटली इस चीज़ को लेते हैं। ठीक है, मैं आज उस पहाड़ी पे गया, फ़ोटो डाल दिए, साथ में फैमिली के फ़ोटो डाल दिए, और पीछे उनको चोरों को लग गया पता कि यहाँ कोई नहीं है और वहाँ चोरी हो रही है। चलो, वो आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं हुआ, बट वहाँ वहीं से ही इनको जो है रिसोर्सेज जो है सामान मिलता है आपके फ़ोटो का। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेडी होना चाहिए। अच्छा, इफ़ अ थीफ हैज़ इनफ इंफॉर्मेशन, अगर एक कोई चोर है, उसके पास आपकी बहुत सारी मतलब काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ हैं, वो क्या कर सकता है?
ही और शी मे बी एबल टू ओपन अ न्यू अकाउंट, आपके नाम का एक नया अकाउंट खोल देगा बैंक में या फेसबुक पे, या सिम ले लेगा आपके लिए आपके नाम पे, और अप्लाई फॉर लोन, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये बड़ी मज़ेदार बात हो रही है, कुछ एक सालों से लोन के लिए अप्लाई इस तरह की एप्लीकेशन आ रही हैं, और बाद में वो फेक निकलती हैं, वो आइडेंटिटी वहाँ पे थेफ्ट हुई होती है बेसिकली। जब भी आप अपना आधार नंबर कहीं पे देते हैं, राइट, वो उसके चोरी होने के चांस रहते हैं। जब भी आप फोटोकॉपी दें तो आधार नंबर पे वहीं पे आप लिख दें कि ये मैं इस चीज़ के लिए सबमिट कर रहा हूँ, नीचे साइन और डेट डालिए। ये होता है तरीका। जैसे आप सिम लेने जाते हैं ना, तो आप वो बोलता है कि आधार नंबर दो, आप फोटो उसका दे देते हैं व्हाट्सएप पर, फोटो नहीं भेजना है। अगर भेजना पड़ा तो पहले का रेडी रखिए, उसमें आपने साइन किया हो और डेट लिखी हो और साथ में लिखा हो कि इस चीज़ के लिए मैं इसे जमा करा रहा हूँ या करा रही हूँ। ये होता है तरीका। द इंटरनेट हैज़ मेड इट ईजियर फॉर थीव्स टू ऑब्टेन पर्सनल एंड फाइनेंशियल डाटा। पर्सनल और फाइनेंशियल डाटा इंटरनेट के थ्रू बहुत ही ईजिली हैकर्स को मिल जाता है, चोरों को मिल जाता है। या बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं या इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जो भी उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या वर्कर्स हैं, उन सभी का जो डाटा है अपने एक डाटाबेस में रखती है। अगर हैकर ने उस डाटाबेस पे ही सेंध मान ली, हैक कर लिया, तो सारे जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने भी स्टूडेंट थे, उनका डाटा लीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से खतरा बना हुआ है। द इंटरनेट हैज़ आल्सो मेड इट ईजियर फॉर थीव्स टू सेल और ट्रेड द इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, कभी भी आप इस तरह की इंफॉर्मेशन अपनी ना दें, किसी के बहकावे में ना आए कि आपको एक लिंक आया कि सर यहाँ पे तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री ट्रेनिंग कराते हैं, वो ना बस फ़ोन नंबर और ये मांग रही है डिटेल है मेरी, मैं दे दूँ। अरे भाई पहले वेरीफाई तो करा लो उसको, क्यों जा रहे हो वहाँ पे। सेकंड ईयर की एक लड़की का कल परसों चौथ एक फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसी कोई कंपनी का नाम लिया, तो सर मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने चला जाऊँ, वो तो हमें स्टाइफंड भी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं बोला रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है। ठीक है, पहले उससे वेरीफाई करिए, उसके बाद ही आप जाइए। और हाँ, ये चीज़ें बेसिकली ट्रेड होती हैं, बिकती हैं। कई बार हमें भी फ़ोन आता है कि यार सर पंकज कैसे हो, मैंने ठीक है यार बढ़िया, यार अपने बच्चों का डाटाबेस तो दे दो ज़रा, वो उन्होंने बीटेक के लिए जाना होगा, जॉब करनी होगी। मैं कभी नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बिकती हैं, ये बिकने वाली चीज़ें होंगी मार्केट में आजकल। ठीक है, तो यस, हाँ इतना है इसमें। आगे देखिए, हाउ आर विक्टिम्स ऑफ ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट चूजन। शिकार को कैसे ढूंढते हैं ये। यू मे बी विक्टिमाइज सिंपली बिकॉज योर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। बहुत सिंपल लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। आप शिकार क्यों होंगे? सिंपली क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कहाँ पे? इंटरनेट पे। वंस अगेन, उसको आपने लिमिट नहीं किया है फेसबुक में। ठीक है, आपने अपने प्रोफाइल में ही कुछ ऐसा रखा हुआ कि आइडेंटिटी थेफ्ट के वहाँ पे मैक्सिमम चांस है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, द डेमोग्राफिक्स ऑफ द कस्टमर्स आर अपीलिंग। डेमोग्राफी क्या होता है, जैसे आपको कोई फ़ोन आ रहा है, वो बिहारी लहजे में कह रहा, तो नेचुरली वो वहीं का ही हुआ वो। अगर वो साउथ इंडियन भाषा कुछ बोल रहा है, उस लहजे में बोल रहा है, तो आपको लगेगा कि यार ये नॉर्थ इंडियन तो नहीं होगा, ये साउथ इंडियन ही है। तो इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक। डेमो क्या होता है, जैसे मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है, वैसे डेमोग्राफिक्स क्या हुआ कि लोगों का जो ग्राफिक्स, इस तरह से मान के चलिए आप, अगर वो मतलब काले लोग हैं, जस्ट मैं कहना नहीं चाहता, जस्ट मतलब एक आइडिया लेने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो मे बी वो साउथ इंडियन है या फिर अफ्रीकन लोग हैं। ठीक है, इस तरह से डेमोग्राफिक्स बोलते हैं इसको। और जो कस्टमर के डेमोग्राफिक ही अपील करता है बेसिकली कि वो कहाँ से है। आप चंडीगढ़ घूमिए ज़रा, ठीक है, एकदम से आपको पकड़ लेंगे कि वो आ गया, पहाड़ी आ गया, इसको ठगो। तो 43 सेक्टर पे सबसे पहले आपका ही बटुआ वहाँ पे चोरी होगा अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। वो HRTC की बस देखेंगे और आपके पीछे पड़ जाएंगे। ओके, अब तो चलो सिनारियो काफ़ी चेंज हो गया है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 10 to 15 days सॉरी ईयर्स अगो। जब हम लोग बीटेक करना चाहते थे, चंडीगढ़ से जाना होता था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। ठीक है। ओके, सो डेमोग्राफिक ये काफ़ी अपीलिंग होता है। इफ़ योर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ डाटाबेस दैट इज कॉम्प्रोमाइज, यू मे बिकम विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। वही मैंने आपको कहा, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी डाटाबेस में स्टोर है और वो डाटाबेस ही चोरी हो गया, ठीक है, तो आप यू मे बिकम ए विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेज टू अवॉइड।
कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे हम अवॉइड करें बीइंग अ विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट से बचने के लिए हम क्या करें? बेसिकली डू बिजनेस विद रेपुटेबल कंपनीज। देखिए होगा तो इंटरनेट के थ्रू ही है, ओके। तो आपने जो अपना काम करना है किसी ऐसी कंपनी के साथ करना है जिसकी कुछ रेपुटेशन हो, ठीक है। बिफोर प्रोवाइडिंग एनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेक श्योर यू आर इंटरेक्टिंग विद अ रेपुटेबल एस्टैब्लिश्ड कंपनी। अगर आप कंपनी में कहीं अपना बायोडाटा दे रहे हैं, ऐसी ABCD कोई कंपनी है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, उनको ज़्यादा डिटेल ना दें अपनी। एक पेज का रिज्यूमे डालिए, दैट्स इट, ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं लिखनी होती है। लग गए आप लिखने VPO विलेज एंड पोस्ट ऑफिस दिस वन एंड गली नंबर दिस वन हाउस नंबर दिस वन, पूरा एड्रेस डाला वहाँ पे, ठीक है। जितना कम हो सके उतनी कम जानकारियाँ आपने ऑनलाइन जो है ऐसी कंपनी के साथ शेयर करनी है जिसको आप नहीं जानते। अगर तो वो उसकी रेपुटेशन अच्छी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, IBM है, तब तो चलो मानना। अगर कोई कंपनी ही आपने पहली बार सुनी हुई है या आपके टीचर ने पहली बार सुनी हुई है, नोबडी नोज, चंडीगढ़ में खोखे जैसे में खोल रखी है, वहाँ पे आप अपना बायोडाटा दे रहे हैं, तो दैट इज डेंजरस, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। सम अटैकर्स मे ट्राई टू ट्रिक यू बाय क्रिएटिंग मैलिशियस वेबसाइट्स दैट अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट। कुछ एक हैकर क्या करेंगे, आपको कैसे चीट करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि लेजिटिमेट वेबसाइट जैसी दिखनी शुरू होगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की जो वेबसाइट है उससे मिलती जुलती एक वेबसाइट बना देंगे, वो वहाँ पे आपको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना बायोडाटा भरने लग जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो इस तरह से चलेगा। सेकंड पॉइंट, टेक एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स। इसे हम बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप सभी के ईमेल आईडी बने हुए हैं, इसमें आप लोगों ने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है, लेकिन किसी भी बच्चे ने मुझे ये इनेबल करके नहीं बताया कि मैंने इनेबल कर ली है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कि आपके जो यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम चलो, ईमेल आईडी तो चलो ठीक है सभी को पता होता है, लेकिन पासवर्ड किसी को पता नहीं होना चाहिए, और काफ़ी लोगों को आपके पासवर्ड भी पता है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, जो आपने @gphamir.org वाली जो वेबसाइट पे, सॉरी डोमेन पे हमने जो आपकी ईमेल आईडी बनाए हुए हैं, उसका डिफ़ॉल्ट आईडी एक का आप, सॉरी डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड रखा है, ठीक है, वही सभी का लगभग, ठीक है, दिस वन @this one, ओके। तो एक दूसरे की वो ट्राई करते रहते हैं। उन चीज़ से बचने के लिए आपको वो सिक्योरिटी फीचर इनेबल करनी होगी गूगल की, जिसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे ही आपका यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करके कोई लॉगिन करेगा तो आपको OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। अगर आपने वो पासवर्ड अपने पास ही रखा, किसी को नहीं बताया, तो वो पर्सन लॉगिन नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको कहा हुआ है, इस चीज़ की एडवांटेज लीजिए, इससे आप बचोगे आइडेंटिटी थेफ्ट से, ठीक है। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आई थिंक फेसबुक पे भी होती है, जीमेल पे तो है ही है, दोनों पे आप इनेबल करिए। चेक प्राइवेसी पॉलिसी। जब भी हम कोई यूज़र नेम किसी सोशल मीडिया पे बनाते हैं तो उसकी कुछ एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उसको आप ध्यान में रखते हुए एक्शन लें। टेक प्रिकॉशन व्हाइल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेक श्योर टू चेक पब्लिश्ड प्राइवेसी पॉलिसी टू सी हाउ मेनी कंपनीज विल यूज और डिस्ट्रीब्यूट योर इन्फॉर्मेशन। कई क्या होता है, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो यस 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 नो 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 हम करते रहते हैं और अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बन जाएगा, लेकिन उसमें आपने ऐसी जगह भी यस कर दिया होता है जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है, तो उस चीज़ से आपने बचना है, उसको आपने चेक करना है। बी केयरफुल अबाउट व्हाट इन्फॉर्मेशन यू पब्लिसाइज। जैसे फेसबुक में ऑप्शन आती है शेयर करिए, लेकिन किन बाय डिफॉल्ट वो पब्लिकली कर देगा, सभी को शेयर कर देगा। दूसरा होता है कि आप अपने को ही शेयर करें। तीसरा होता है कि कुछ एक सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करें। तो आप केयरफुल रहें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो क्या वो सभी लोगों के लिए है या किसी एक फ्रेंड सर्कल के लिए ही है, ठीक है। यूज़ एंड मेंटेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल, ये हमेशा की बात रहेगी। जब भी वायरस इस तरह के टॉपिक्स लग गए ना आने, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं जुड़ेगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालिए, उसको अपडेट रखिए, OS को पैचअप करिए, अपडेटेड रखिए, फायरवॉल इंस्टॉल करिए, बस ये तो रहेगा हमेशा रहेगा। एंड 6 is be aware of account activity. Pay attention to your statement and check your credit report yearly. जैसे आप घर पे बैठे हुए हैं और डाकिया आया चिट्ठी लेके जी, उसमें इतना लंबा बिल आया हुआ आपका, या आपने AWS की ये सर्विसेज यूज़ की हुई हैं, अमेजोन की, तो आप बोलेंगे मेरा तो उसमें अकाउंट ही नहीं है भाई,
फिर आपको पता लगेगा कि आपके नाम की एक फेक आइडेंटिटी बनी हुई है जो ये सब कुछ काम कर रहा है और बिल आपको भरना पड़ रहा है। या आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो किसी ने चुरा लिया हुआ है, उसका नंबर वगैरह, वो पासवर्ड वगैरह जो भी क्रेडेंशियल थे, और आपको बिल आ रहे हैं उसके। तो उस चीज़ से आप चेक रहने के लिए बीच बीच में अपने अकाउंट को पूरी स्टेटमेंट्स आप निकालते रहिए। अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट निकलती है ना एटीएम से, वैसे ही क्रेडिट कार्ड की या फिर किसी और कार्ड की निकल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मे बी इट इज़ लास्ट, हाउ डू यू नो इफ़ योर आइडेंटिटी हैज़ बीन स्टोलन? आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी आइडेंटिटी चोरी हो चुकी है? वही मैंने अभी एग्जांपल दिया। आपको बिल आएगा भारी भरकम, ये देखिए, अनयूजुअल चार्जेस ऑन योर बिल्स। आपको बिल आ जाएगा, आपने बोला यार मैंने तो ये चीज़ें तो खरीदी नहीं थी, मैंने ये क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे आ गया मुझे? दूसरा, फ़ोन कॉल और बिल फॉर अकाउंट्स अपडेट्स और सर्विसेज दैट यू डू नॉट हैव। जैसे AWS का मैंने आपको एग्जांपल दिया। AWS में कोई ऐसी मशीन आपके नाम की वहाँ पे चल गई, फेक अकाउंट बना के, और एड्रेस आपका भरा हुआ है, तो आपको वो बिल आ गया। ठीक है। फेलियर टू रिसीव रेगुलर बिल्स और ईमेल्स, अगर कहीं सिम्टम आ रहा है तब मे बी आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो चुकी है। न्यू स्ट्रेंज अकाउंट्स अपीयरिंग ऑन क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट कार्ड की जो रिपोर्ट निकलेगी उसमें नए नए अकाउंट्स वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड डिनाइल ऑफ योर क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे डिनाई हो रहा है, वहाँ पे वो ब्लॉक्ड है या रिजेक्टेड है। व्हाट कैन यू डू इफ़ यू सस्पेक्ट और नो दैट योर आइडेंटिटी हैज़ बीन स्टोलन? आप क्या करें कि जब आपको पता लगे कि आपकी आइडेंटिटी चोरी हो चुकी है? स्टार्ट बाय विजिटिंग identitytheft.gov। ये एक वेबसाइट है, आप लोगों ने एक्सेस करनी है ये, ठीक है। ये यूनिवर्सल एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी डिटेल भर सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी चोरी हुई है, वो सारे एक्शन ऑटोमेटिकली करेंगे। वेरी गुड वेबसाइट, ठीक है। identitytheft.org, ये स्मॉल लेटर में होगा सारा, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड, पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस, क्या होंगे वो? यू मे नीड टू कंटेक्ट क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज। जिसका आपका क्रेडिट कार्ड है मान लीजिए, उस कंपनी या उस एजेंसी के को आपको कांटेक्ट करना होगा जहाँ पे आपने वो अकाउंट बनाया हुआ है। वो पुलिस ऑफिस एक पुलिस में आपको रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करनी होगी, ऑफिशियल रिपोर्ट, और एंड कंसीडर एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज। आपको वहाँ पे शेयर करना होगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी थेफ्ट। So let me stop the recording first.